हर एक माँ बाप को जागना होगा और बताना होगा कि हम मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं, हमें क्या करना है। तो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, लेकिन आज के माँ बाप है वो आने वाली आगे पीढ़ी को ज्ञान करा। हमने बात की कि ऐसा क्यों 150 करोड़ की आबादी का हमारा ये देश, और ये तो हमारा इतने गीत गाते हैं, इतने सारे लोग इस तिरंगे के लिए कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ये झंडा हमारा ऊंचा क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमने की है बात, लेकिन पत्रकार को मेरा नमस्कार, और आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। और गीता को पढ़ना, समझना, और अगर कोई गीता को पढ़ता है, समझता है, तो इसके अंदर बड़े दिव्य और अद्भुत चमत्कार होते हैं। और चमत्कार की बात करें तो आप मेरे जीवन को ही देख सकते हो कि मेरे जीवन में गीता का चमत्कार हुआ, और एक व्यापार से मैं भक्ति लाइन में आया, और परम धाम ट्रस्ट के माध्यम से आज हम जन जन तक गीता का प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आज की जो पीढ़ी है वो रोबोट सी बन गई है। रोबोट कैसे बन गई है? 24 घंटे मोबाइल पर लगे रहते हैं, और अगर इनको ज्ञान, इनके भीतर अध्यात्म का ज्ञान अगर जिंदा रखना है, तो आज हर एक माँ बाप को जागना होगा और बताना होगा कि हम मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं, हमें क्या करना है। तो हमारे बाप दादा थे, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, लेकिन आज के माँ बाप है वो आने वाली आगे पीढ़ी को ज्ञान ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ, और गीता के जो शब्द है उनको समझना बड़ा मुश्किल है। तो अभी पिछले 6 साल से मैंने आज की लैंग्वेज में आज के बच्चों के लिए गीता परम रहस्यम, ये जो शास्त्र है, इसका अनुवाद किया है। और मैं ये नहीं कहता कि आगे इससे बढ़िया कोई करने वाला नहीं आएगा। गीता एक ऐसा गीत है, अब से पहले बहुत सारे लोगों ने गाया, आज मैं गा रहा हूँ, आने वाले समय में कोई और गाएगा, यानी सुनने वाले बदल जाते हैं, गीता का गीत चलता ही जाता है। और जब मैं इस अध्यात्म में आया, तो अब पीछे 7 साल से मैं कोई व्यापार में नहीं हूँ, किसी भी प्रकार की मैं कोई कंपनियां नहीं कर रहा हूँ। फिर भी कुछ लोग हैं, अन्य कंपनी वाले लोग हैं, और भी कोई कंपनी है, जैसे नाम न्यू वर्ल्ड वगैरह कोई कंपनी है, वो लोग सब मिलकर मुझे बदनाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं परम धाम को लेकर जब आगे बढ़ रहा हूँ, तो जो जानकार लोग होते हैं वही टारगेट खींच रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं वो इस प्रचार को रोकने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं कि ये परम धाम आगे ना बढ़े। तो मैं पिछले बीते 7 साल में कोई भी कंपनी का प्रचार या किसी से मिलना जुलना अब 7 सालों में नहीं हुआ है। और मैंने पिछले साल आज से लगभग 1 साल 1 महीना पहले जन्माष्टमी के ऊपर हिसार एक चैनल है, हिसार में बीबीएन चैनल है, आप चेक कर सकते हो, उस पर भी मैंने एक वीडियो डाली थी कि अब मैं बिल्कुल कंपनियों को छोड़ छाड़ के बिल्कुल अध्यात्म के मार्ग पर आ गया हूँ, और परम धाम जो है ये गीता का प्रचार कर रहा है। और मानवता, देखिए आज पृथ्वी के ऊपर पशु पक्षी जीव जंतु जैसे जातियां हैं, ऐसे ही मनुष्य एक जाति है, लेकिन मनुष्य जाति ही एक ऐसी जाति है जो दूसरे मनुष्य से पूछती है कि तुम कौन सी जाति के हो। तो हम सब मानव है। मानवता का जो हम प्रचार कर रहे हैं, परम धाम ट्रस्ट है, इसके अंदर हम देखिए बच्चों के लिए क्लासेस शुरू करवाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को बचपन से ही क्लासेस शुरू की जाए, उनको ध्यान मेडिटेशन के बारे में बताया जाए। परम धाम गरीब बेटियों की भी शादी कर रही है, और परम धाम के अंदर परम जल हम 20 लोगों को दे रहे हैं, जिसमें गंगा जल और महामृत्युंजय जाप से उसको सिद्ध किया गया है। तो अब बहुत सारे लोग आगे भी जीवन में कंपनियां करते रहेंगे, तो लोगों के पास में जाके बोलते हैं कि इसके अंदर राधे श्याम का भी हाथ है, क्योंकि पीछे बड़ा नाम रहा है, तो लोग नाम के हिसाब से क्या है बोल देते हैं कि चलो राधे श्याम है, तो हम जुड़ जाते हैं। तो मैंने 1 साल पहले भी बोला था कि मेरा किसी कंपनी में कोई लेना देना नहीं है। अभी एक एफआईआर हुई थी जींद के अंदर, उसमें भी लोगों ने मेरा नाम दे दिया। देखिए
एक 7 साल पहले वो समय था, वो बीत गया। वो समय के साथ साथ में आज परमात्मा ने अगर मेरे को चुना है, देखिए राधे श्याम जो 7 साल वाला जो पहले वाला था वो मर चुका है। आज भगवान ने इस शरीर को चुना है इस अध्यात्म के ज्ञान का प्रचार करने के लिए, और फिर भी लोग अध्यात्म का प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, कीर्ति और अपकीर्ति दो प्रकार की चीजें होती है। इतिहास क्या कहेगा? आज अगर कृष्ण को रोकने के लिए दुर्योधन और कंस जैसे लोगों को आज उनके नाम से अपकीर्ति से जाना जाता है, और जिन लोगों ने जैसे उनके जो साथ में रहने वाले थे उद्धव वगैरह, उन्होंने साथ दिया, तो ये कीर्ति कैसे रहेगी, अपकीर्ति कैसे बनेगी? जो लोग आज अध्यात्म के मार्ग पर जो टांगे खींच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, इनका भी आने वाले 200-500 साल बाद में नाम रहेगा जिंदा, लेकिन किस प्रकार का नाम जिंदा रहेगा कि इन लोगों ने अध्यात्म का प्रचार रोकने के लिए महाराज जी को बहुत पीड़ा दी। ये जो 7 साल का समय है, इस समय ने बहुत सारी पीड़ा दी है, और मैं बिल्कुल यानी मैं तो कुछ बचा ही नहीं। ये शरीर जो यंत्र है, इसको भगवान ने चुना है मेरे लिए, तो मैं बड़े सौभाग्य की बात समझता हूँ अपने लिए। लेकिन इस मंच से आज पत्रकारों के माध्यम से जब वो वीडियो डाली थी हिसार में, वो 1 लाख लोगों ने देखी थी, तो हिंदुस्तान के अंदर जो मैं बात पहुंचाना चाहता था वो शायद नहीं पहुंच पाई। तो आज इतने बड़े मंच से आप पत्रकार भाइयों के सहयोग से मैं ये पूरे भारत में संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा कभी भी पिछले 7 साल में कोई कंपनी से लेना देना नहीं रहा, और भविष्य में भी कभी नहीं रहेगा। हम परम धाम का प्रचार कर रहे हैं, और आप सब लोग मिलकर हमारा सहयोग करें ताकि हम आने वाली जनरेशन को, आने वाले बच्चों को रोबोट बनने से बचाएं, उनको भी इंसान बनाएं, उनको भी अध्यात्म का ज्ञान हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों के बीच में रखने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में आया हूँ। मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि जब मैं कंपनी कर रहा था आज से 7 साल पहले, तो एकदम क्रैश हुआ, एक्सीडेंट हुआ, फिर मैं एकांतवास में चला गया 5 साल तक। और जब मैं सोचने लगा कि मैं इस धरती के ऊपर क्यों आया हूँ, अगर मेरा जन्म ही ना होता तो मैं क्यों कंपनियां करता, क्यों लोग मेरे साथ में जुड़ते? तो फिर ऐसे ऐसे जब सवाल आए, तो ऐसा भी एक दौड़ आया कि मैं इस दुनिया को छोड़ के ही चला जाता हूँ, इस दुनिया से या शरीर को भी त्यागने की मैंने विचार कर लिया। और जब मैंने ये विचार किया, तब मैंने देखा कि इस पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ अनंत सन्नाटा है, खाली है, शून्य है। मैं चाहूंगा तो जाऊंगा कहाँ? और इस बात से मेरे जीवन के अंदर जो क्लिक हुआ, और मैंने गीता का श्लोक पढ़ना शुरू किया। आज अगर आप भी गीता पढ़ते हो, गीता के शब्द समझने भी बड़े मुश्किल है, लेकिन एक एक शब्द को आज की पीढ़ी, चाहे 4 साल का बच्चा भी इस गीता को पढ़ेगा, बड़े अच्छे से समझ पाएगा। जैसे पहला ही श्लोक ले लेते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? ये धृतराष्ट्र ने संजय से पहला ही श्लोक पूछा। तो इसमें धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्यों कहा? दोनों में क्षेत्र शब्द क्यों दिया? क्योंकि दिल्ली हस्तिनापुर हुआ करती थी, और इस हस्तिनापुर का जो क्षेत्र था, ये कुरुक्षेत्र, यानी पांडवों और कौरवों के जो राजा थे वो कुरु राजा कुरु थे, और राजा कुरु का क्षेत्र होने से इसको बोला कुरुक्षेत्र। और धर्म क्षेत्र इसलिए बोला कि राजा कुरु ने वहां पर 20-30 साल तक तपस्या की, इसलिए उसे धर्म का क्षेत्र बोला। ऐसे इसको समझाया गया है। युद्ध की इच्छा वाले इकट्ठे हुए। अब युद्ध की इच्छा दुर्योधन की भी थी और पांडवों की भी थी। पांडु भी अपना राज्य लेने के लिए, युद्ध करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, और दुर्योधन राज्य नहीं दे रहा था, इसलिए दोनों युद्ध की इच्छा वाले वहां पर पहुंचे, लेकिन दुर्योधन में ज्यादा इच्छा थी। फिर धृतराष्ट्र बोलता है, मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? यानी पांडु जो था, तो धृतराष्ट्र का भाई था, छोटा भाई था, उनके जाने के बाद में, देहांत के बाद में, पांचों पांडव धृतराष्ट्र को ही बाप मानते थे। लेकिन धृतराष्ट्र ने दुर्योधन, दुशासन आदि को ही अपना पुत्र माना था, लेकिन भीम को, अर्जुन को, युधिष्ठिर को कभी अपना पुत्र नहीं माना। इसलिए पूछा मेरे और पांडु पुत्रों ने। तो ये जो तेरा मेरा होता है, अगर हम घर में तेरा मेरा करते हैं, अपने समाज में तेरा मेरा करते हैं, देश में तेरा मेरा करते हैं, इससे कलह होती है, एकता नहीं होती। इसलिए हमें तेरा मेरा नहीं करना चाहिए। हम इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं तो सब लोग मिलकर इस जीवन को शांति से जिए। और ऐसे भगवत गीता की जो 700 श्लोक है, आज अभी 15 अगस्त को
सादगी बॉर्डर फाजिल्का के अंदर वहाँ के सीईओ है, उन्होंने इनवाइट किया कि आप भी आए, तो हम वहाँ पर सादगी बॉर्डर पर गए। तो सादगी बॉर्डर पर जाने के बाद में मेरे साथ में 200-300 अनुयायी भी गए थे। तो हमने वहाँ पर क्या देखा, आप देखिए, आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है ये। हमने वहाँ पर क्या देखा कि उधर पाकिस्तान का जो झंडा है वो 170 फीट ऊंचा था, पाकिस्तान का झंडा 170 फीट ऊंचा था। और इधर अपना जो भारत का झंडा था, वहाँ हर रोज परेड होती है, जैसे अपनी बाघा बॉर्डर पर होती है, वैसे ही सादगी फाजिल्का के अंदर भी हर रोज परेड होती है। लेकिन अपने भारत का झंडा था वो 15 फीट ऊंचा था। तो हमने बात की कि ऐसा क्यों, 150 करोड़ की आबादी का हमारा ये देश, और ये तो हमारा इतने गीत गाते हैं, इतने सारे लोग इस तिरंगे के लिए कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ये झंडा हमारा ऊंचा क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमने की है बात, लेकिन बात बन नहीं रही है। ऐसा ही होता है कि लोग बात करके चले जाते हैं। तो मेरे साथ में सभी अनुयायी थे, वो बोले कि हमारे जो आश्रम वगैरह बन रहे हैं, जो भी डोनेशन वगैरह आ रही है, हम अपना आश्रम रोक के इस झंडे को ऊंचा करेंगे, भारत की शान को ऊंचा करेंगे। तो हमने अपने जो आश्रम वगैरह बने थे उनको रोक के जो पाकिस्तान का 170 फीट का झंडा है उससे ऊपर, यानी 201 फीट का झंडा बनाने के लिए वहां पर फाजिल्का बॉर्डर पर नियम रखी है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है आप देशवासियों के लिए। हमें देखिए, आज बहुत सारे गुरु हैं, वो अपने शिष्यों को आश्रम में लेके बैठ जाते हैं और नाम देते हैं कि ये नाम है, ये नाम है। लेकिन ऐसे बैठकर आश्रमों में हम बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। राष्ट्र का भी ध्यान रखना होगा। जो बॉर्डर के ऊपर सैनिक होते हैं उनका ही कर्तव्य नहीं है खाली कि देश की रक्षा करे, हर व्यक्ति का कर्तव्य है अपने राष्ट्र का ध्यान रखे, बढ़कर आगे भाग ले। धन्यवाद।